आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स आपको ज़्यादा परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिछली क्लासेस में इसको हम पढ़ चुके हैं। तो मैं सीधे टॉपिक पे आऊँगा और रिकॉल करेंगे कि लाइंस क्या होती हैं। तो लाइंस आप जानते हैं कि पॉइंट्स का कलेक्शन, पॉइंट्स लगाते जाएं तो एक लाइन तैयार हो जाती है और लाइन की लेंथ अनलिमिटेड होती है। राइट में जाएं या लेफ्ट में जाएं उसका अंत नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो वो हो गई लाइन। और यदि इस लाइन में से एक टुकड़ा निकाल लिया जाए, एक टुकड़ा काट लिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट हो गया। और जब एक टुकड़ा काटा है यहां से तो इसके पॉइंट आ गए P एंड Q, दो एंड पॉइंट हो गए इसके। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है? दो एंड पॉइंट होते हैं और लाइन का टुकड़ा होता है। लाइन जैसा ही होता है, लाइन की लेंथ अनलिमिटेड होती है, इसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं। और यदि इस लाइन में से जो टुकड़ा काटा उसके बाद में देखिए दोनों तरफ यहां से इधर का एक टुकड़ा आया है जहां हमको पॉइंट मिल गया, एंड पॉइंट, ये देखिए, लेकिन इसकी लंबाई अनलिमिटेड है। अभी भी राइट में जा रहे हैं, लेंथ अनलिमिटेड है, लेकिन इसका एक एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। इसी तरह से जो लेफ्ट में देख रहे हैं ये टुकड़ा है, इसका भी एक एंड पॉइंट है एंड लिमिट, इसकी जो लेंथ है वो अनलिमिटेड है। तो इस तरह की जो लाइंस हैं उनको क्या बोलते हैं? रेज बोलते हैं। रेज में क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है और लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं। अब लाइन को डेनोट मान लीजिए हमने ए बी से कर दिया है, तो तीनों में अंतर करने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहां लाइन में दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं। एरो लगने का मतलब है कि इसकी लंबाई लिमिट में नहीं है, अनलिमिटेड है। तो इसको हम डेनोट करते हैं दोनों तरफ एरो लगाकर। लाइन सेगमेंट को किस तरह से डेनोट करेंगे? इसका मान लीजिए दो एंड पॉइंट है P एंड Q, तो PQ लिख दिया और इस पे सीधे से आप एक लाइन सेगमेंट का साइन बना दो। तो ये लाइन सेगमेंट इसको डेनोट कर देंगे PQ बार से। और रेज में देख लीजिए आप, एक तरफ एंड पॉइंट है, एक तरफ एरो का साइन है। तो मान लीजिए इस पॉइंट को, मान लीजिए मैं इसको P रख दूं और इसको Q रख दूं, तो सॉरी, इसको मान लीजिए हम रख देते हैं P एंड यहां Q लगा दिया। तो ये क्या हो गया? PQ। और PQ को कैसे डिनोट करेंगे? यहां सिंगल साइड में एरो लगाकर। वहां डबल साइड में लगाया है लाइन में, लाइन सेगमेंट में एरो लगाए नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से लेंथ लिमिट है, दोनों तरफ एंड पॉइंट है। इधर से जाएंगे तो यहाँ एंड पॉइंट, इधर आएंगे तो एंड पॉइंट। रे में एक तरफ एंड पॉइंट है और एक तरफ अनलिमिटेड लेंथ है, तो यहाँ एक तरफ एरो लगा दिया। रे की एरो भले इसमें एरो किधर भी हो, राइट में हो, लेफ्ट में हो, लेकिन जो साइन है, सिंबल है, वो हम इसी तरह से लगाएंगे राइट की तरफ। लेकिन जनरली जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो इनकी लेंथ, चाहे लाइन हो, रे हो या लाइन सेगमेंट हो, इनको हम सिंपली जो अब यूज करेंगे उसको इस तरह से नहीं करके ए बी बार हो या PQ हो या PQ, रे हो, लाइन सेगमेंट हो या लाइन हो, सबको हम इसको भी सिर्फ ए बी ले लेंगे, इसको पी क्यू ले लेंगे,
एंड इसको पी क्यू ले लेंगे। इनमें ये ऊपर वाले जो सिंबल है ये बार, ये नहीं लगाएंगे, सिंपली यूज़ करेंगे और सिंपली ही इस चैप्टर में आगे चलेंगे। एंड इन लाइन सेगमेंट रेज को हम कई बार स्मॉल लेटर्स होते हैं LMN से भी डेनोट करेंगे। जब हम यहाँ पर इसकी लाइंस एंड एंगल्स की स्टडी करेंगे तो वहाँ पर इन लाइन सेगमेंट एंड रेज को स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर कौन से हो गए, LMN। किस तरह से, जैसे ए बी यूज़ किया था ना लाइन के लिए, तो इस लाइन को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये लाइन खींच दी, ये L है, ये दूसरी लाइन खींच दी, ये M है, ये तीसरी लाइन खींच दी, ये N हो गई। इस तरह से हम और भी कोई लाइन है उसको P से, स्मॉल लेटर P से कर दिया, Q से कर दिया, इस तरह से हम यहाँ इनको यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि जब लाइन खींचते हैं तो लाइन में देखिए लाइन किस तरह बनेगी। अगर 2 पॉइंट से लाइन ड्रॉ की जाए, 2 पॉइंट लगा दिए जाएं तो लाइन सीधी खिंच जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पॉइंट 3 हो, ये पॉइंट 3 है, इनमें क्या सीधी लाइन खिंच सकती है? ये देखिए इनको मिलाएं अगर, तो यहाँ मिलाया और यहाँ मिलाया तो सीधी लाइन नहीं है। और यदि 3 पॉइंट एक सीध में इनको मिलाएंगे, लाइन खिंच गई। तो इस पोजीशन 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स जब एक लाइन में हो तो उनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। कोलिनियर, एक ही लाइन के बिंदु हैं, एक लाइन के पॉइंट्स हैं, उनको बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ये इसलिए बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्योंकि एक ही लाइन पे होते हैं ये सारे पॉइंट्स। और यदि वो पॉइंट एक लाइन पे नहीं है, बाहर हैं, 2 पॉइंट तो एक लाइन पे कम से कम होंगे ही होंगे, लेकिन अगर एक पॉइंट यहाँ है तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से एक सीधी लाइन इन पॉइंटों से होकर ड्रॉ नहीं हो सकती। तो इस तरह के पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जब 2 रेज एक ही एंड पॉइंट से निकलें, सेम एंड पॉइंट हो दोनों का, तब क्या होता है, तब देखिए किस तरह होता है। एक रे ये है, इसका एंड पॉइंट O है, एंड दूसरी रे भी है, वो भी यहीं से निकल रही है, सेम पॉइंट से निकल रही हैं दोनों। तब क्या होता है, एंगल बन जाता है दोनों में। और वो तरह तरह के एंगल्स बन सकते हैं। तो उन एंगल्स को देखेंगे किस किस तरह के एंगल्स हैं। देखिए इस तरह का जब एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम हो और 0 से ऊपर हो, उसको क्या बोलते हैं, इस एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल देखिए, एक्यूट एंगल कितना होता है, ये 0 से बड़ा एंड 90 से छोटा। 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। जब रेज इस तरह की पोजीशन में हों, एक दूसरे के ऊपर खड़ी हुई हों, तो जो एंगल बनता है कितना बनेगा, 90 डिग्री से 90 डिग्री का बनेगा। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल।
राइट एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का होता है एग्जैक्टली, 90 से ना कम और ना ज़्यादा। और जब रेज एक पॉइंट पर इस तरह मिलती हैं तो कौन सा एंगल बन जाता है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की पहचान क्या है? 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 से बड़ा एंड 180 से छोटा, 180 डिग्री से छोटा होता है। और यदि ये रे इस तरह से, देखिए रे घूमती हुई चल रही है, राइट से लेफ्ट चल रही है, राइट से लेफ्ट घूम रही है, यहाँ से यहाँ पर आ गई, एक रे कांस्टेंट है, स्थिर है, और दूसरी रे मूव हो रही है। तो मूव होते होते देखिए एंगल्स चेंज हो रहे हैं। ये 90 से छोटा था, फिर 90 का बना, फिर 90 से बड़ा हो गया, 90 से बड़ा होते ही वो ऑब्ट्यूस हो गया। और इसी तरह से ये रे इस तरह से आ जाए कि इस एक रे जो है उसके अपोजिट हो जाए, इस तरह से बिल्कुल सीधी हो जाए, एक लाइन में दिख रही हैं, तो इस तरह का जो एंगल बनता है वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कितना होता है? एग्जैक्टली 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। अब ये रे कांस्टेंट चल रही है और ये रे घूम रही है, और घूमते घूमते इस पोजीशन में आ जाती है। देखिए यहाँ से घूमी राइट से, और ये घूमते घूमते इधर आ गई। इस तरह का एंगल क्या बन गया? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बन गया। और रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 से तो बड़ा होगा, एंड 360 से छोटा होगा। और ये रेज जहां मिलती हैं आकर, जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं, एंगल बनाती हैं, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं इस एंगल का। एंड पॉइंट जहां मिलते हैं दोनों रेज के और एंगल बनता है, तो उस एंगल का जो ये पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ द एंगल। एंड इन रेज को इस एंगल में क्या बोलते हैं? इस एंगल की आर्म्स बोलते हैं। जैसे कि यहां वर्टेक्स O है, यहां से दो रेज निकल रही हैं, यहां पर वर्टेक्स ये आ गया, वर्टेक्स है, एंड एंगल की आर्म हो गई, ये रेज हैं, यहां ये कहलाएंगी आर्म। इसी तरह से सारे एंगल्स में जो कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये क्या है? इन एंगल्स के वर्टेक्स हैं ये, और जो रेज हैं वो क्या है? इनकी आर्म है। एक दो एंगलों का ऐसा पेयर है जिसके एंगल्स का सम 90 डिग्री है। यहाँ देखिए एक का 60 है, एक का 30 है, तो इनको 90, 60 + 30 किया तो 90 डिग्री आ गया। इस तरह का जो पेयर होता है एंगल्स का, दो एंगल्स का पेयर जिसके सम 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इसी तरह से जब ऐसे एंगल्स का पेयर जिनके दोनों एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री। यहाँ देखिए दो एंगल्स हैं, ये 110 डिग्री का है + 70 डिग्री का है, ये 180 डिग्री है। जब दोनों एंगल्स का सम
180 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो वो एंगल्स क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये सप्लीमेंट्री हो गए। और ये एंगल्स दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। अब यहाँ डायग्राम में देखिए, यहाँ 3 तरह के एंगल्स बने हुए हैं। कौन सा? एक एंगल है CBD, ये एंगल फर्स्ट एंगल CBD। दूसरा एंगल है ABD, ये देखिए एंगल ABD। और तीसरा एंगल है, पूरा एंगल बना हुआ है AB और C, पूरा का पूरा एंगल है। दोनों एंगल्स का सम जो है ये एंगल ABC हो गया। तो यहां देखिए 2 एंगल्स जो हैं, ये एंगल CBD एंड ABD, ये क्या है? एडजेसेंट है। इनको, इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। क्यों बोलते हैं इनको एडजेसेंट एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं? ABD एंड CBD। एडजेसेंट एंगल्स क्यों बोलते हैं? आप पढ़ चुके हैं पहले, पूरा आपको आता है। वापस बता रहा हूं, ये तो रिपीट कर रहा हूं। ये एडजेसेंट इसलिए हैं क्योंकि इनमें देखिए वर्टेक्स जो है इन एंगल्स का, दोनों का वर्टेक्स कॉमन है। यहां वर्टेक्स क्या है? B, कॉमन वर्टेक्स पहला। दूसरा कॉमन आर्म है इनकी, दोनों एंगल्स जो हैं इनकी जो एक आर्म है वो कॉमन है। इस एंगल की भी आर्म है ये BD, एंड CBD जो एंगल है इसकी भी आर्म है BD। दोनों की कंबाइंड है, एक ही आर्म है, कॉमन आर्म है। तो यहां लिखेंगे दूसरा कॉमन आर्म या रेस। और तीसरा क्या है? जो नॉन कॉमन आर्म है, अलग अलग दोनों एंगलों की दूसरी आर्म भी तो बच गई। 2 आर्म होती हैं हर एंगल में, एक एंगल में 2 आर्म होती हैं, तो इनकी इस एंगल की ABD की आर्म बच गई AB, एंड इस एंगल की बच गई BC। तो दोनों नॉन कॉमन आर्म है, ये कॉमन नहीं है। ये क्या होती हैं? इस कॉमन आर्म के आइदर साइड में होती हैं। यानी कि ये जो कॉमन आर्म है इसके एक साइड यदि राइट में है तो दूसरी साइड लेफ्ट में होगी, है बिल्कुल। तो यहां जो है तीसरा है नॉन कॉमन साइड्स। आर आइदर साइड टू कॉमन आर्म। तो जब ये तीनों प्रॉपर्टी यहां पर हैं इन दोनों एंगल्स में, तो ये एंगल्स क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। अब यदि ये प्रॉपर्टी इन एंगल्स में है कि नहीं है, ABD एंड ABC, ABD, ये देखिए यहां पर मैं एंगल्स हैं AB एंड D एंड AB एंड C, पूरा एंगल तीसरा एंगल है, दोनों एंगल्स का जो सम है उसमें, एंड एक दूसरा एंगल है ABD। ये एडजेसेंट हैं कि नहीं है? तो देखिए इनमें भी क्या क्या सिमिलरिटी हैं। एंगल ABC एंड एंगल ABD, कॉमन पॉइंट, कॉमन वर्टेक्स है दोनों का।
कॉमन इनकी आर्म भी है, ए बी दोनों की कॉमन आर्म है। देखिए इसी से ही तो ये एंगल बन रहा है एंड इसी से ही ये एंगल बन रहा है, कॉमन आर्म भी है। अब तीसरा पॉइंट और है, अगर तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाए तो ये भी एडजेसेंट हो जाएंगे और नहीं हुआ तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। अब तीसरा क्या है कि जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म कौन सी हैं, बी डी एंड बी सी। कॉमन आर्म तो हो गई ए बी और ये नॉन कॉमन आर्म है बी डी एंड बी सी। अब ये इस कॉमन आर्म के किस साइड में है ये देखना है। तो हम देख रहे हैं कि ए बी के ये एक ही तरफ है दोनों साइड, दोनों आर्म जो हैं, दोनों रेज हैं वो एक ही साइड में है। जबकि एडजेसेंट में क्या होता है, एक रे इधर होनी चाहिए थी और एक रे इधर होनी चाहिए थी, एक लेफ्ट में होनी चाहिए थी, एक राइट में होनी चाहिए थी। यहाँ जो दोनों नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म्स are one side to common arm. So angles this and this, ABC and angle ABD are not adjacent angle. अब इन एडजेसेंट एंगल्स की जो नॉन कॉमन लाइन है कौन सी है, ए बी एंड बी सी, दो नॉन कॉमन लाइन है। अब यदि ये मूव करें लाइनों को, इस तरह से मूव करें कि ये एक लाइन फॉर्म कर लें, एक लाइन में आ जाएं। किस तरह से, इस तरह से। ये ए बी एंड ये बी सी दो आर्म हैं, दो रेज हैं, ये एक लाइन फॉर्म कर रही हैं, बिल्कुल सीधे में है एक दूसरे के। तो इस तरह के जो एंगल्स का पेयर बनाएं, ये पेयर बनाए, देखिए ए बी डी एंड डी बी सी का एक पेयर बन गया। तो इस पेयर को लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किसका, एंगल्स का। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर यानी लाइनर, इसको लीनियर, एक लाइन में होने के कारण जो नॉन कॉमन जो लाइन है वो एक लाइन फॉर्म कर लेती हैं, इसलिए इनको, इन एंगल्स को, जो कौन से एंगल्स हैं ये एडजेसेंट एंगल्स तो हैं ही हैं, लेकिन एडजेसेंट एंगल्स, वो एडजेसेंट एंगल्स जो जिनकी नॉन कॉमन रेज एक लाइन फॉर्म करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक एंगल और पढ़ा था हमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से होते हैं, जब दो रेज एक दूसरे को काट रही हैं, दो रेज ए बी एंड सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस पॉइंट पे, यहाँ कर रही हैं, देखिए ओ पर। तो क्या बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। और जब दो रेज यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ क्या बन रहे हैं, चार एंगल्स बन रहे हैं। और पेयर कितने हो गए, दो पेयर हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। कौन कौन से पेयर हैं, ए ओ डी, पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एक पेयर है ए ओ डी एंड BOC, एंड दूसरा पेयर है AOC एंड BOD। कौन कौन से पेयर हैं, एक तो ये ऊपर वाला है, ऊपर और नीचे AOD, इस तरह जो बना एंगल, ये बना है यहाँ से, ये वर्टिकली अपोजिट पेयर है। और ये दूसरा है इसका
इस पेयर का दूसरा एंगल कौन सा है, BOC। ये देखिए यहां से BOC, और दूसरा पेयर कौन सा है, AOC एंड BOD। ये दो पेयर हैं और इनमें क्या होता है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दोनों इक्वल होते हैं। जैसे एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, यहां लिख दूं इनको। और दूसरा पेयर AOC इक्वल टू BOD, AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं या दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तब क्या बनते हैं, एंगल्स बन जाते हैं। किस तरह से, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या बन रहे हैं, एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ देखिए। लेकिन जब दो लाइनें एक दूसरे को काटे ही नहीं, मिले ही नहीं कहीं पर भी, इस तरह की लाइंस, जैसे इनको कितनी भी लंबी आगे बढ़ा लें, राइट में बढ़ा लें या लेफ्ट में ले जाएं, ये दोनों लाइंस या और भी कोई लाइन हो नीचे, वो मिलती नहीं है। तीसरी लाइन भी एक ले लें, मान लीजिए ये ले ली, तो ये लाइंस को कितना भी आगे एक्सटेंड करें ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। इस तरह की लाइंस को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये एक दूसरे को, दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इनमें खूबी क्या है, इनकी स्पेशलिटी क्या है कि यदि यहां पर इसमें कोई परपेंडिकुलर खींचा जाए, यहां खींचा जाए, तो इसकी जो लेंथ है और भी कहीं आगे जाके परपेंडिकुलर खींचें, ये ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर, तो उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, लेंथ वो इक्वल आएगी। कहीं पर भी उस परपेंडिकुलर डाल के उसकी लेंथ को मेजर करेंगे, नापेंगे, तो वो बिल्कुल इक्वल आएगी, सेम आएगी। यहाँ मान लीजिए 5 मीटर है तो वहाँ भी 5 मीटर आएगी, दूसरी जगह भी 5 मीटर आएगी, तीसरी जगह भी 5 मीटर आएगी, तो वो लेंथ इक्वल आती है। तो इस तरह के जो लेंथ है, इक्वल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कहते हैं। इक्वल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर between two parallel lines is called distance between parallel lines। ठीक है।